आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए जो अपनी डिजीज़ सीरीज़ चल रही है उसी में हम बात करते हैं आज किडनी से जुड़ी हुई बीमारियाँ। यानी किडनी की फेलियर होने की वज़ह से क्या बीमारी हो सकती है या इसमें स्टोन जैसी चीज़ें हो सकती है, कौन-कौन से प्रकार के स्टोन बन सकते हैं जो किडनी स्टोन के अंदर आते हैं और किडनी फेलियर होने पर उसके क्या उपचार किस प्रकार से होते हैं, डायलिसिस वग़ैरह होना और किडनी किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है छान करके यानी कैसे पदार्थों को छान करके साइड में करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन वास्तव में क्या है? देखो जब व्यक्ति क्या होता है जब खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद में वो हमारी बॉडी में जाने के बाद में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रकार की रिएक्शंस चलती रहती है बॉडी में। तो जो ह्यूमन बॉडी है या जो डाइजेशन सिस्टम है या पाचन तंत्र है या कोशिकाओं के द्वारा है, तो कौन सी प्रकार की क्रिया की जाती है? तो उनके द्वारा की जाती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे उपापचय क्रिया या चयापचय क्रिया भी कहा जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो होता क्या, जो हम भोजन खा रहे हैं और भोजन खाने के बाद में जब उस भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं, तो ऊर्जा में बदलने के बाद या उसके साथ-साथ जब ऊर्जा में बदल जाएगा, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी क्या हो जाते हैं उस दौरान पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। और उन अपशिष्ट पदार्थों में से एक क्या है, क्रिएटिनिन भी है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों में और भी देखें तो क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, ठीक है? इस प्रकार के क्या यूरिक एसिड है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो ये भी क्या है उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, उस दौरान निर्मित होते हैं। तो इनके बारे में हम क्या किडनी वाले चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ यूरिन के दौरान पढ़ चुके हैं, या क्या जब उत्सर्जन तंत्र को पढ़ाया जा रहा है, आपने देख लिया या नहीं देखा है लेक्चर, या आपको भविष्य में मिलेगा वो लेक्चर, तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है? तो हम आज बात कर रहे हैं उन अपशिष्ट पदार्थों में से जो क्या है, एक पदार्थ और भी उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या है, क्रिएटिनिन है। वास्तव में ये होता क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान होता है। तो अब इसमें क्या नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए जो ह्यूमन ब्लड है, यानी मानव के जो रक्त है उसके अंदर, ये बात हो रही है रक्त के अंदर, यूरिन के अंदर बात नहीं हो रही। देखो क्रिएटिनिन जो होता है वो ब्लड यानी रक्त के अंदर भी पाया जाता है और किसके अंदर, यूरिन यानी मूत्र के अंदर भी पाया जाता है। परंतु जो हमने यहाँ पैरामीटर्स लिखे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारी बॉडी में रहे तो वो कितनी रहनी चाहिए, बाहर चाहे कितनी निकल जाए, परंतु क्या हमारे अकॉर्डिंग टू बॉडी, हमारे शरीर के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ है या नहीं है, तो वो चीज़ें देख रहे हैं। तो मेन के अंदर जो क्या होता है 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डेकालीटर। डेकालीटर क्या है, 100 ml को बोला जाता है, 100 ml को डेकालीटर बोला जाता है। तो मेन के अंदर क्या है 0.6 से 1.2 mg पर डेकालीटर, और वहीं महिलाओं के अंदर क्या है 0.5 से 1.1 mg डेकालीटर। और वहीं टीनेजर जो क्या होते हैं, जो 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या है 0.5 से लेकर के 1 mg पर डेकालीटर होना चाहिए। और वहीं चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की बात करें, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों की बातें की जा रही है, तो वहां अगर हम देखें तो 0.3 से 0.7 mg पर डेकालीटर होना चाहिए। यानी क्रिएटिनिन की मात्रा इतनी जो है ये सफिशिएंट मात्रा है, इतनी ब्लड के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तब इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर है ये एक अपशिष्ट पदार्थ ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, अगर यही बात हमने कहा कि पुरुष और महिलाओं में रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाना अति हानिकारक है, और इसके पीछे अगर हम कारण भी समझे कि बढ़ जाती कैसे है, तो एक देखो, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है या हमें इतना पता है कि जो हमारे ब्लड को छानने का काम जो करती है, जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकालने का काम छान छान के करती है, तो वो करती है किडनी। और अगर ब्लड में से क्रिएटिनिन नहीं निकल पा रहा है, उसमें इसकी मात्रा बढ़ रही है, वो छन करके बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसके पीछे कारण एक ही है, किडनी का सही से कार्य न कर पाना। इसका सही से कार्य न कर पाना, कई बार ऐसा होता है कि डिसऑर्डर हो जाता है, और कई बार क्या किडनी फेल भी हो जाती है। और अगर देखा जाए ये अपशिष्ट पदार्थ अगर व्यक्ति के शरीर में रक्त के अंदर बढ़ना आरंभ हो जाए तो ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य क्या खराब होना शुरू हो जाएगा, और उसका क्या ब्लड क्या है अनप्योरीफाइड, यानी क्या है ऐसा दूषित ब्लड होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या ऑक्सीजन को कैरी कर पाना या ऑक्सीजन वगैरह को, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को लेकर के जाना, लेकर के आना में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्रिएटिनिन का एक नियंत्रित रहना बहुत ही ज़रूरी है रक्त के अंदर, वरना ये क्या है व्यक्ति की बीमारी का, बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। अगर किडनी अपना सही से रूप से कार्य करती है, तो क्रिएटिनिन का अगर वास्तव में देखा जाए तो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा कम रहती है, उससे ज़्यादा बाहर मूत्र में निकल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
अगर यूरिन के अंदर यानी मूत्र के अंदर ज़्यादा निकलेगी और ब्लड के अंदर अगर कम मात्रा है, इनका लेवल एक्चुअल में जो डिसाइड किया गया है या जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, तो वो क्या ऐसा होता है, यानी इस सिचुएशन में क्या है, किडनी सही से काम कर रही है। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर किडनी खराब हो जाए या फेल हो जाए, तो उस दौरान क्या होता है, यूरिन के अंदर क्या है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन के अंदर सॉरी रक्त के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और यूरिन के अंदर इसकी मात्रा घट जाती है। अब हम बात करें तो इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके क्या है, किस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया है। तो अगर हम देखें तो यदि क्या व्यक्ति क्या है, मूत्र को त्यागने में उसको परेशानी हो रही है, यानी यूरिन को त्याग करने में अगर उससे क्या है प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संभावना हो सकती है। और क्या है, दूसरा कारण भी क्या हो सकता है, यूरिन का एकदम से ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, या यूरिन को त्यागते वक्त क्या है, मूत्र नलिका के अंदर क्या है, उसमें जलन पैदा होना। तो ये भी क्या है, एक लक्षण थोड़े उसको इसकी तरफ खींचते हैं। और मूत्र करते समय खून का आना, ये क्या है, ये भी एक इसका लक्षण है। हाथ पैरों में सूजन आना, अधिक थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी आना, तो ये सब सारे लक्षण क्या होते हैं, इन सब लक्षणों से मिलकर के क्या है, कहने का मतलब है अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें, सिम्टम्स दिखाई दें, तो यह है कि अपना क्रिएटिनिन चेक करवा लेना चाहिए व्यक्ति को। अधिकतर इसमें क्या होता है, रक्त में क्रिएटिनिन बढ़ने की क्या है, बढ़ने के कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है। परंतु ये नहीं कि इनमें से कोई एक आधा सिम्टम हो रहा है और हम खाली में टेंशन लेकर के बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं किडनी फेल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या डॉक्टर से जाकर के इसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लें, ठीक है, उनसे थोड़ा पूछ लें अपना इलाज के बारे में। पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा इनमें से कोई एक दिखा, तो ऐसा कई बार और भी कारण हो सकते हैं। व्यक्ति ने क्या हुआ कि सारा दिन धूप में घूम रहा है, पानी कम कंज्यूम किया है और यूरिन त्यागने जाए तो उस दौरान क्या है, यूरिन एक्चुअल में क्या है, गर्म हो जाता है, तो उस दौरान भी क्या है, मूत्र नलिका के अंदर क्या जलन हो जाती है, ये भी कारण है, ठीक है। तो इन चीज़ों से एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट उपचार क्या है, इसका देखो भाई, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। जितना ज़्यादा पानी का सेवन या लिक्विड पदार्थों का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, तो उसमें क्या क्रिएटिनिन की मात्रा क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूरिन के साथ में बाहर आएगा, तो ये क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट है सबसे बढ़िया। दूसरी बात है, खान पान का ध्यान रखें। खान पान में ऐसा है कि जैसे कि व्यक्ति को क्या करना है कि प्रोटीन युक्त भोजन को कम से कम खाया जाए। अगर प्रोटीन युक्त भोजन कम से कम खाएगा तो अधिकतर मात्रा जो क्रिएटिनिन बनने की होती है वो प्रोटीन के द्वारा ही हो रही है, तो उसको वहाँ थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। हर्बल टी को भी क्या है, क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए फायदेमंद बताया गया है। एक बिच्छू बुट्टी भी होती है, इससे भी क्या क्रिएटिनिन क्या कम होता है। तो ये हमने जो बात की थी क्रिएटिनिन के बारे में बात की थी, और एक्चुअल में ये क्या था, एक अपशिष्ट पदार्थ था। और फिर से बताता हूँ, क्रिएटिनिन का जो क्या है, एक मेन अगर क्या है, अगर क्रिएटिनिन जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो व्यक्ति को प्रोटीन खाना कम से कम कर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। अधिक अगर क्या व्यक्ति प्रोटीन वगैरह खाता है तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करें किडनी फेलियर। हमने एक चीज़ देखी थी कि इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण क्या था हमारे पास, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर होने की, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तभी तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी है। तो अब हम किडनी फेलियर ही पढ़ लेते हैं, दूसरी डिजीज क्या है। अगर किडनी फेलियर की बात की जाए तो मेन जो क्या है, किडनी का फेल होने का कारण है उच्च रक्तदाब, यानी हाई ब्लड प्रेशर। वास्तव में क्या होता है, अगर व्यक्ति के शरीर में देखो, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई या लो होना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो सकता है कभी कभी। परंतु अगर किसी व्यक्ति का जो रक्तदाब है लंबे समय तक क्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहे, लंबे समय तक उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो उसमें होता क्या है, जो क्या है, हमारे पास से किडनी के अंदर छोटी छोटी पतली पतली सॉफ्ट सॉफ्ट नलिकाएं होती हैं, जिनके अंदर से ब्लड क्या गुजरता है, तो उनके ऊपर क्या जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे कठोर होती जाएगी, और कठोर होती जाएगी तो एक्चुअल में क्या, उनको छानने की क्षमता कम हो जाएगी और उसमें क्या कठोरता अधिक आ जाएगी। कठोरता अधिक आने की वजह से क्या होता है, उनमें क्या है, उनसे ब्लड के छनने की क्षमता कम हो जाती है, यानी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है रेट अपने आप ही घट जाएगा, फिल्ट्रेशन का रेट, यानी सही से फिल्टर नहीं होगी वो चीजें, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका काम तो क्या था, किसी चीज को फिल्टर करना, परंतु वो क्या कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर झेल रही है, तो अब वो क्या कर रही है, अपना वहां से काम से हट करके उसे सबसे पहले ब्लड प्रेशर की वजह से क्या है, अपने आप को क्या है, बदलाव में ले आती है, हार्ड हो जाती है। और कोई चीज एक नेचर से दूसरे नेचर में, या अपने क्या है, एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति में जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो अपना नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाएगी। इसी की वजह से क्या, छनने की दिक्कत हो जाती है, और एक समय बाद क्या, अपशिष्ट पदार्थों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो कि क्या हानिकारक सिद्ध होती है। ये है सबसे मेन मुद्दा जो है किडनी फेलियर का। किडनी फेलियर के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि अधिक चूने वगैरह वाला पानी पीने की वजह से नेफ्रॉन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या कैल्शियम जाकर के जमा हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। परंतु मेन कारण यही है।
ठीक है। अब हम बात करें जब किडनी फेल हो जाती है तब क्या किया जाए। अब देखो हम स्टेप टू स्टेप पढ़ रहे हैं चीजें। अगर किडनी फेल हो जाए तब क्या कहता है, तब करवाया जाता है डायलिसिस। जब क्या है, डॉक्टर के पास किडनी फेलियर पेशेंट जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि आपको डायलिसिस करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे शरीर में दो किडनी होती है। अगर व्यक्ति के अंदर एक किडनी भी होगी तो भी वो सफिशिएंट है, इतना कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा क्षमता है कि एक किडनी का अगर 50 या 20% तक भी काम करती रहे तब भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ व्यक्ति को क्या करना है, कुछ चीज़ों का परहेज करना है, खान पान का ध्यान रखना है, डायलिसिस की तब भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर 20% से कम काम करना, यानी 20% से कम ही काम करे किडनी, यानी लगभग 80% से ज़्यादा फेल हो जाए 85% तक, तब क्या डायलिसिस की क्या है सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। डायलिसिस का यही हमने बात की कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये कैसे है, ये एक नेचुरल हमारे पास नहीं, सिंथेटिक है। ये क्या है, सिंथेटिक है। यानी डायलिसिस देखो जैसे किडनीज में हमारे पास जो हो रहा है, किडनी छान रही है, वो एक नेचुरल क्रिया है, एक नेचुरल विधि है। पर जो डायलिसिस क्या है, एक सिंथेटिक है। ये क्या है कि सिंथेटिक ट्रीटमेंट है, यानी क्या है कि हमारे पास जो क्या कृत्रिम विधि है। और इस प्रक्रिया को जब कब अपनाया जाता है, जब क्या किडनी सही से काम नहीं कर रही हो। और इसका कारण क्या है, देखिए क्या होता है, किडनी फेल के हमने और भी कारण देखे थे, बताया था मैंने वहां पर। तो देखो एक हमारे पास ये भी है, डायबिटीज पेशेंट होता है तो उसकी किडनी भी क्या है काम करना बंद कर देती है, उसकी किडनी भी फेल हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। तो अब हम बात करें डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होते हैं, डायलिसिस मेनली दो प्रकार के होते हैं। डायलिसिस वैसे देखा क्या होते हैं, तो काम तो वही है, ब्लड को छानना है, परंतु इस बार क्या करना है, ब्लड को किडनी के द्वारा नहीं, डायलिसिस के द्वारा फिल्टर्स वगैरह से छानना है, वो किडनी से हट करके होने वाला काम है। अब डायलिसिस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर क्या होता है कि व्यक्ति को नए गुर्दे लगाने हैं, उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, किडनी फेल हो चुकी है और नई किडनी लगानी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो डायलिसिस ले रहा है कुछ समय के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, अस्थायी प्रक्रिया बोला जाता है। और अगर उसे क्या गुर्दे अपने वही रखने हैं और वो क्या कि मान लो इसका पीछे कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होना, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और इसके साथ साथ कारण ये भी हो सकता है कि वो अफोर्ड भी कर पा रहा है परंतु जो उसका ब्लड वगैरह मैच नहीं हो रहा है और उसकी बॉडी सक्षम नहीं है या उसका इम्यूनिटी सिस्टम सक्षम नहीं है नए किसी पार्ट को या ऑर्गन को उसकी बॉडी में सेटअप होने के लिए, वो मान लो कहने सेटअप करवाने के लिए, तब भी ये कारण भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अकेला पैसा भी हो, परंतु अधिकतर इंडिया में पैसा ही कारण रहता है। अगर उस व्यक्ति ने क्या गुर्दे नहीं लगवाने हैं, अपने वही गुर्दे रखे, तो उसे डायलिसिस करवाने के लिए जो क्या है, उससे जो एक डायलिसिस दिया जाएगा वो क्या है, परमानेंट डायलिसिस होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में वर्जन है। अब देखिए हमारे पास एक आता है उदावरणीय अपोहन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है पेरिटोनियल डायलिसिस। मैं इसको समझाता हूं। ये देखो, ये थ्योरी आप यहां से पढ़ लेना, पर तो आप पहले मेरे साथ में इंग्लिश वाले यहां से पढ़ लेना, पहले आप मेरे साथ में यहां आ जाइए। एक्चुअल में ये देखो, ये जो क्या एक ह्यूमन है, ह्यूमन के पेट में क्या एक फिल्टर टाइप में लगा दिया जाता है। ये क्या एक सेटअप कर दिया जाता है, उसका ऑपरेशन वगैरह करके सेटअप कर दिया जाता है और पाइप वगैरह बाहर निकाल दी जाती है। अब होता क्या है, वो फिल्टर जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि आरओ के अंदर हमने फिल्टर लगा रखा है, ठीक है, उसका काम क्या छन छन के उसको क्या गंदगी को इकट्ठा करते रहना, साइड में निकालते रहना। तो इसी प्रकार से क्या ह्यूमन के पेट के अंदर क्या है, एक फिल्टर फिट कर दिया। अब उससे क्या है, फिल्टर से ब्लड होकर के जा रहा है तो उसमें से क्या गंदगी छन जा रही है और वहां पे इकट्ठी हो रही है। अब बाहर से क्या है, ऊपर देखो आपको एक नीले से कलर में डायलिसिस बैग दिखाई दे रहा है। उससे क्या होता है, एक शरीर के अंदर जो पाइप पाइप बाहर निकाल दी जाती है, एक पाइप के फिल्टर से कनेक्ट करके नीचे क्या एक थैली वगैरह बना करके, बैग वगैरह बना करके बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, बार बार, ताकि अंदर ना, पेट के अंदर कुछ जाने के लिए। पर तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इवन ये है कि एक बंद कमरे में हो तो आपको वहां तक की क्या है, फैन तक ऑफ, खिड़कियां दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कण कोई भी एक्स्ट्रा अंदर न चला जाए। ठीक है, और बहुत ज्यादा अपने हाथों को क्या बहुत अच्छे से साफ करके करना पड़ता है। चलो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में आ गया, हम अपने प्रोसेस पे बात करते हैं। अब क्या डायलिसिस बैग है, उसमें से क्या है, फ्लूइड डाला जाता है, लिक्विड डाला जाता है, एक अंदर भरा जाता है। वो लिक्विड क्या करेगा, जो भी अंदर अपशिष्ट पदार्थ जमा हुए थे, फिल्टर ने साइड में निकाले थे, उन सबको अपने साथ में घोल करके बाहर ले आएगा। अब क्या दूसरी पाइप से देखो, ऊपर से नीले कलर का फ्लूइड डाला गया था और उसके बाद में वो अंदर गया, अंदर जाकर के उसके साथ अपशिष्ट पदार्थों के साथ मिला, और जब उसे बाहर निकाला गया तो ये देखिए ड्रेनेज बैग देख रहे हैं आप लोग, ड्रेनेज बैग देख रहे हैं, तो नीचे पीले से कलर में बैग भर रहा है, तो ये क्या अपशिष्ट पदार्थ निकले जा रहे हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार की क्रिया है। तो अब हम पीछे जाकर के इस चीज को देखते हैं। देखो इसी में क्या, उदाहरणीय अपोहन घर में रोगी द्वारा अकेले या किसी मदद से की जा सकती है। ग्लूकोज आधारित उदर समाधान तकरीबन 2 घंटे तक रहता है, 2 घंटे का तक काम है ये। और वही जो मैंने बताया है कि अंदर एक प्लग लगा दिया जाता है, उस प्लग का नाम भी देख लीजिए, टाइटेनियम प्लग है। ये देखो एब्डोमेन के अंदर क्या है, टाइटेनियम प्लग लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया उसके लिए असरदार साबित नहीं होती है जिसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम सिकुड़ चुका है। इस चीज का खासकर अंडरलाइन करके इस बात का ध्यान रखें। ये सेम इंग्लिश वर्जन है।
तो ये अपने पास पेरिटोनियल क्या है, डायलिसिस था। अब दूसरा क्या है, रक्तापोहन, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी एनीमिया टाइप का जो क्या है डायलिसिस है, एनीमिया डायलिसिस है। देखो एक एनीमिया डिजीज भी होती है, अगर आपको पता हो तो एक एनीमिया डिजीज भी होती है ब्लड से, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी से, ये हमने क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, तो ये एक डिजीज भी होती है। अब देखो इसका प्रोसेस देखे थे कुछ इस प्रकार से। अब क्या यहाँ पे नोड बना दी जाती है, इस व्यक्ति के क्या पहले से क्या नोड बना दी गई है। अब पूरी बॉडी का ब्लड निकलता है, इस मशीन में आता है, इस मशीन में फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के पूरी गंदगी बाहर हो जाती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद दूसरी पाइप के द्वारा क्या ब्लड है वापिस चढ़ाना शुरू कर देता है। तो यानी इस व्यक्ति के शरीर के अंदर पूरा का पूरे ब्लड को क्या है बाहर निकाल करके, देखो इसके अंदर हुआ क्या है, यानी ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके मशीन से क्या प्यूरिफाई करके फिल्टर करके फिर प्योर ब्लड को दोबारा एंटर करवाया है। और वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस जो हमने किया था, उदरणीय जो क्या है अपोहन की थी, बात कर रहे थे हम लोग, उसमें ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाता है, ब्लड बॉडी के अंदर ही रहता है, और वहां जो गंदगी इकट्ठी होती है उसको बाहर, उसके अंदर क्या बाहर से फ्लूइड भर के बाहर निकाला जाता है, उसको दोबारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो वो अपने पास प्रोसेस क्या था, वैसा था, और ये क्या है ऐसा प्रोसेस है। अब देखो क्या है कि अब इसको पूरे ब्लड को, अब इस क्रिया को करने के लिए क्या होता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और ये क्या होता है कि जिस प्रकार से जैसा व्यक्ति काम कर रहा है, खाना खा रहा है, या जितना क्रिएटिनिन या अपशिष्ट पदार्थ उसकी बॉडी में पैदा हो रहे हैं, उसी के आधार पर क्या है डॉक्टर उसे डायलिसिस की सलाह देता है कि 1 सप्ताह में 2 बार करवाना है या 3 बार करवाना है। ऑलमोस्ट 2 से 3 बार कहता ही कहता है, वो एक या 1-2 दिन के बाद के लिए कह देता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, पूरे 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। तो ये थे डायलिसिस, 2 प्रकार के जो थे डायलिसिस, ये हमने इसके ऊपर बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं गुर्दे की पथरी, यानी किडनी स्टोन, यानी गुर्दे में पथरी, यानी किडनी में जो पथरी बनती है उसका क्या कारण कैसे है। सबसे पहले देखो ये अपने यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंकड़ पत्थर देख रहे होंगे इसके अंदर, किडनी के अंदर, तो ये क्या किडनी स्टोन है, किडनी कट ओपन वगैरह आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये क्या है आपको सिल्वर कलर के से दिख रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है इसके अंदर भी आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे दाने से हैं, ये क्या स्टोन है, किडनी स्टोन। अब देखो किडनी स्टोन का पहले मैं तो आपको कारण बता देता हूँ। वास्तव में क्या होता है कि क्या चूने वगैरह वाला पानी अधिक पीने से, या क्या है बॉडी क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से होता क्या है, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं या किडनी के अंदर से ब्लड गुजरता है, तो वहाँ ये धीरे धीरे छोटे छोटे कण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ हम बात कर चुके हैं, या आपने अगर ये नहीं देखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, तो होता क्या है फिर भी बताता हूं कि किडनी के अंदर से एक हाई प्रेशर से क्या ब्लड गुजरता है वहां से, ठीक है, आता बड़ी पाइप से है, आगे जाता पतली पाइप से, तो वहां होता क्या एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो वहां वो छोटे छोटे कण जमा होने शुरू हो जाते हैं कैल्शियम वगैरह के, ठीक है, तो उससे होता क्या वहां पे स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, यानी क्या छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर वो क्या मजबूत बॉन्डिंग करना शुरू हो जाएंगे, जब हाई प्रेशर रहेगा तो वो स्टोन बन जाते हैं। ये कारण है एक्चुअल में क्या किडनी में स्टोन होने का। किडनी में जो क्या स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की पथरी पाई जाती है, 1 बाय 1 हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कैल्शियम स्टोन्स, जिन्हें क्या कैल्शियम ऑक्सिलेट बोलते हैं, और अधिकतर गुर्दे में क्या है यही वाला कैल्शियम स्टोन ही पाए जाते हैं, आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सिलेट के रूप में है, ठीक है। ये क्या अपने पास एक नेचुरल, ये भी अपने पास क्या है नेचुरल सब्सटेंस है, ये क्या प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, जो क्या है भोजन में पाया जाता है, और जो क्या है जिसका निर्माण लीवर के द्वारा प्रतिदिन लीवर के द्वारा भी होता है। देखिए हमारे पास क्या है कैल्शियम जो क्या है हमारे पास ऑक्सिलेट है, ये क्या हमारे भोजन में भी पाया जाता है नेचुरली, और इसके साथ साथ क्या होता है प्रतिदिन लीवर भी इसका निर्माण करता है। कुछ सब्जियां वगैरह भी होती है, चॉकलेट वगैरह, इनके अंदर क्या है कैल्शियम ऑक्सिलेट की मात्रा होती है, उच्च मात्रा ऑक्सिलेट क्या है ऑक्सिलेट उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो क्या वहां पे इकट्ठा होकर के एक स्टोन का निर्माण कर देता है, जिसे क्या कैल्शियम ऑक्सिलेट। अधिकतर क्या है यही पूछा जाता है कि किडनी की पथरी को क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस इसी पथरी के होने के रहते हैं, तो इसीलिए क्या कैल्शियम ऑक्सिलेट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं और भी देख लेते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट का स्टोन है कुछ इस प्रकार से। अब हम दूसरा देखें तो ये स्त्रावित स्टोन, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है संक्रमण की वजह से। वो किसकी वजह से, भोजन वगैरह खाने की वजह से, जो क्या है अनचने पदार्थ छन्नी बातें इकट्ठे हो जा रहे थे वो बन जा रहा था, ये क्या संक्रमण की वजह से होता है। और ये कहाँ होता है, ये मुख्य रूप से किस में होता है, यूरेनरी ट्रैक्ट के अंदर या मूत्रपथ के अंदर होता है। और इससे क्या है इसकी जो ग्रोथ होती है रैपिडली होती है, क्विकली ग्रोथ करने वाला होता है, बहुत जल्द ये बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब ये है। और ये मूत्र नलिका के अंदर फंस करके वहां पर क्या है पेन क्रिएट करता है, और व्यक्ति को क्या है जो यूरिनरी ट्रैक है उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ ये दूसरा है हमारे पास स्त्रावित स्टोन है।
ये क्या है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं डायग्राम। तीसरा हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन है। देखो ये क्या स्टोन क्या है, ये स्टोन भी उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो लोग क्या करते हैं, वास्तव में आपने सुना भी होगा या मैं आपको फिर बताता हूं, यूरिक एसिड के किसी भी क्या जॉइंट में जमने का कारण होता है कि वो व्यक्ति लिक्विड का कम यूज करते हैं, यानी पानी कम पीते हैं, 1 से 1.5 लीटर पानी पीते होंगे। वास्तव में व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और गर्मियों के समय में ये 5 से 6 लीटर पानी भी पीना चाहिए। अधिक पानी पीने से हाँ एक ड्रॉबैक है कि उसकी बॉडी के सॉल्ट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, परंतु ये देखिए उसके नुकसान बहुत सारे होते हैं अगर हम पानी न पिए तो। अगर पानी कम पिएंगे तो जितने भी जॉइंट्स, जो जॉइंट दुखते हैं ना, कहते हैं ना कि गोडों में, घुटनों में वगैरह में दर्द है, तो उसके अंदर यूरिक एसिड जम जाता है, और यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ज्यादा लिक्विड की जरूरत होती है। और ये जो स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन, ये अधिकतर उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों में क्या होता है, जो क्या तरल पदार्थ को कम सेवन करते हैं। और एक चीज देखिए, महिला की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है, मूत्र में एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। कारण एक और भी है, पुरुषों में, पुरुष थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं तो उनके अंदर स्वेटिंग ज्यादा होती है, और पानी वो कम पी रहे हैं, तो जब क्या पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी तो उससे होगा क्या, उससे ये चीज होती है कि उसके जॉइंट्स वगैरह हैं उनके अंदर यूरिक एसिड जमा होता है। तो इसी प्रकार से किडनी के अंदर भी क्या यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो वहां से ये क्या स्टोन बन जाता है, यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। और तीसरा हमारे पास है सिस्टाइन स्टोन, जो क्या है, ये किडनी स्टोन का एक ऐसा प्रकार है जो काफी कम लोगों में पाया जाता है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से समस्या उन लोगों में होती है जो अनुवांशिक विकार होता है, यानी जेनेटिकली जो क्या है डिसऑर्डर होता है, उन लोगों के अंदर ये स्टोन जनरेट होता है, ठीक है। और इसकी स्थिति में सिस्टाइन नामक एसिड किडनी से यूरिन में लीक हो जाता है, उसकी वजह से क्या स्टोन का निर्माण हो जाता है। ये है मेन कारण। ये अपने पास क्या है, 4 प्रकार के जो थे स्टोन्स थे, सिस्टाइन स्टोन ये रहा। अब गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, अगर इनकी बात करें तो बार बार मूत्र का आना, परंतु रुक रुक करके आना, मूत्र में ब्लड का आना, और समय क्या है यूरिन करते समय दर्द भी क्या है होना। परंतु मैंने आपको बताया कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है रेयरली, तो उसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो मैं यहीं पे इस स्लाइड का एंड करता हूं। जो हमने आज डिजीज के बारे में बात की है, ये हमारे पास सभी की सभी डिजीज जो थी किडनी से जुड़ी हुई थी, और इनसे जो है किडनी फेलियर वगैरह हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो यहीं पे इस सेशन का एंड करता हूं। धन्यवाद।